हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हाल ही में घटित हुई थी। ठीक है, कलयुग की एक ऐसी भयानक कहानी जिसे आप सुनकर सोचेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो 16 फरवरी 2026 की बात है। गौतम बुद्ध नगर दादरी पुलिस को एक शव मिलता है और शव की शिनाख्त नहीं हो पाती। बाद में फोटो वायरल करने वीडियो बनाने पे शव की शिनाख्त होती है गोविंद रावल के नाम से। गोविंद रावल दादरी का रहने वाला था। वो एक अंडा विक्रेता था। ठीक है, उसकी शादी कई साल पहले प्रीति नाम की लड़की से हुई थी और प्रीति नाम की लड़की उसकी बीवी बन गई। ठीक है, अब गोविंद और प्रीति के 4 बच्चे हुए। ठीक है, चारों मतलब हंसी खुशी अपनी जिंदगी 4 बच्चों के साथ बिता रहे थे। फिर करीब 2 साल पहले, ठीक है, प्रीति की जिंदगी में आता है रोहित। रोहित नाम का लड़का प्रीति की जिंदगी में आता है। प्रीति धीरे धीरे उससे नजदीकियां बनती और रोहित जो था वो गोविंद का दोस्त भी था। ठीक है, प्रीति और गोविंद की आपस में नजदीकियां बढ़ती हैं और उनके बीच में संबंध बन जाता है। ठीक है, सोचो, दो दो तीन नहीं, पूरे 4 बच्चे थे प्रीति के और गोविंद के। बट फिर भी प्रीति मतलब उसे क्या सोचता है को अवैध संबंध बनाने के चक्कर में आ जाती है। तो 2 साल पहले प्रीति और रोहित के बीच में अवैध संबंध बनता है। फिर बाद में दोनों के बीच में 2 सालों तक ये चलता है। उसके बाद वो सोचते हैं कि अब हमें एक होना चाहिए। तो वो गोविंद को रास्ते से हटाने की सोचते हैं कि गोविंद को कैसे रास्ते से हटाया जाए, कैसे इसे मारा जाए। सोचो, एक लड़की, एक औरत और उसके 4 बच्चे, वो बच्चों का नहीं सोच रही है। ठीक है, वो अपने पति का नहीं सोच रही कि पति के जाने के बाद उसका क्या होगा। क्या उसे रोहित अपनाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो उसके साथ खिलवाड़ करेगा। ठीक है, तो बात होती है, फिर बीत जाती 2 साल। 16 फरवरी 2026 की बात होती है। ठीक है, गोविंद जो है अपने दुकान से निकलता है। उसे तनिक भी शक नहीं होता कि उसके साथ क्या खेला होने वाला है। रोहित अपने दोस्तों के एक दोस्त के साथ गोविंद को उसके शॉप से उठाता है, मतलब बोलता है कि चलो पार्टी करते हैं। ठीक है, पीते हैं, दारू वारू पीते हैं। गोविंद भी अल्कोहल लेता था, तो वो दोनों उसे गोविंद को बैठा के, रोहित और उसका दोस्त उसे को बैठा के ले जाते हैं। एक प्लॉट था। ठीक है, और वहां पे रोहित का एक और दोस्त आ जाता है। ठीक है, तो वो तीनों पीते भी हैं और गोविंद को भी अल्कोहल पिलाते हैं। ठीक है, अल्कोहल पिलाते हैं, गोविंद भी अल्कोहल में मस्त हो जाता है। और जब अल्कोहल में मस्त हो जाता है तो फिर एक खूनी रंजिश रची जाती है। फिर गोविंद को मारा जाता है। ठीक है, उसको लहूलुहान किया जाता है, उसकी जिंदगी ले ली जाती है। रोहित ने गोविंद का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद, शराब पिलाने के बाद, उसका कत्ल करने के बाद उसे रात को वहीं छोड़ दिया जाता है। ठीक है, रात को वहीं छोड़ दिया जाता है। वो तीनों चले जाते हैं अपने रूम पे और गोविंद को वहीं पे पड़ा रहता है, मरा हुआ। किसी को नहीं पता। और प्रीति को सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो रोहित के संपर्क में थी। घर जाने के बाद रोहित प्रीति से बताता भी है कि मैंने उसे मार दिया। तो बोलते ठीक है, अब हम लोग एक होंगे। फिर सुबह रोहित जाके उसकी लाश को ठिकाने लगाने की सोचता है। ठीक है, उसका चेहरा नाम मतलब चेहरे पे उसके पत्थर से फोड़ता है। उसका कई सारी चीजें जो शिनाख्त होने वाली चीजें तो उसे गायब कर देता है। ठीक है, रोहित अपने दोस्तों के साथ मिलके और प्रीति के साथ मिलके उसकी शव जो है उसको कहीं छिपा देता है। कुछ टाइम बाद पुलिस को पता चलती है और जो है पुलिस शव को ले आती है। शिनाख्त तो हो नहीं पाती, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। पुलिस शव को ले आती है, वायरल करती है फोटो वीडियो, जब जाके उसकी शिनाख्त होती है। और फिर पुलिस को पता लगता है कि क्या हुआ था। फिर 19 फरवरी को पुलिस के हाथों में कुछ ऐसा लगता है। पुलिस रोहित और उसका दोस्त जो थे वो कहीं जा रहे थे और पुलिस के मुठभेड़ में वो लोग मिल गए।
रोहित और उसके दोस्त घायल हुए थे क्योंकि पुलिस की मुठभेड़ थी उसके साथ। उनके पास AK-47 बम, चाकू, जो भी उनके पास था, वो लोग ऐसे लग रहा है जैसे कुछ, मतलब उन्हें कोई डर हो कि उन्होंने कुछ किया है। तो पुलिस रोहित और उसके दोस्तों को पकड़ती है और फिर पूछताछ करती है कि क्या हुआ था। फिर रोहित सब कुछ बताता है कि कैसे कैसे हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया था, प्रीति से 2 साल पहले संबंध बना। फिर प्रीति और रोहित दोनों मिलकर सोचते हैं कि गोविंद को हटाना है। तो फिर प्रीति भी पकड़ी जाती है। अभी पुलिस इनकी पहचान कर लिए, इन्हें अभी जेल में रखी हुई है। आगे देखते हैं इनके साथ क्या होता है, ठीक है। अब सोचो, एक अवैध संबंध के चक्कर में अपना पूरा घर बिगाड़ लिया प्रीति ने। उसके 4 बच्चे, अब वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि जेल तो होगी, प्रीति को जेल तो होगी और गोविंद भी नहीं बचा। तो उनके जो 4 बच्चे कहाँ जाएंगे। तो मेरा एक सजेशन है कि आप कुछ भी करिए, बट अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद मत करिए, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है, आप कुछ भी करिए, शादीशुदा जिंदगी अपनी मत बर्बाद करिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी गोविंद, रोहित और प्रीति की, जो अवैध संबंध के चक्कर में एक खिलता फलता फूलता परिवार उजड़ गया। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।